का खैर मकदम है। नाज़रीन, कर्नाटका उर्दू अकेडमी के साबिक़ा चेयरमैन और अदब इत्फ़ाल में नाम कमाने वाले मशहूर व मारूफ शायर हाफिज़ कर्नाटकी के एज़ाज़ में एक अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हाफिज़ कर्नाटकी को हुकूमत हिंद की साहित्य अकेडमी की जानिब से बायल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। इस सिलसिले में उन्हें एज़ाज़ देने के लिए ये तकरीब बेंगलुरु के दमदम शादी महल में मुनक़िद की जा रही है, जो 2 दिसंबर 2021 बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज मगरिब मुनक़िद की जाएगी। ये बात कर्नाटका उर्दू पोएट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी और उर्दू अकेडमी के साबिक़ा सदर मुबीन मुनव्वर ने बताई। उन्होंने आज बेंगलुरु में नामानिगारों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद के साहित्य अकेडमी की जानिब से बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजे जाने पर जनाब अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी के एज़ाज़ में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने तमाम उर्दू शोरा उदबा के अलावा सहाफ़ियों की भी दावत दी कि इस तकरीब में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बकसरत उनकी गुलपोशी और उनकी शालपोशी की जाए और उन्हें तहनीत पेश की जाए, क्योंकि ये उर्दू शायर के लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है, बल्कि बहुत ही ये मुश्किल काम है ये एज़ाज़ हासिल करना। एक उर्दू शायर को जब ये एज़ाज़ मिला है तो ये बहुत बड़ी बात है। चुनांचे इस मौके को चाहिए कि हम इसका जश्न मनाएं और इसकी खुशी में सब शामिल हो जाएं। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को जो तकरीब मुनक़िद की जा रही है, उस तकरीब की सदारत मौलाना सग़ीर अहमद रिशादी अमीर शरीयत कर्नाटका करेंगे, जबकि मौलाना शाह क़ादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी, उबैदुल्लाह शरीफ, आमिर निसार अहमद, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग और सैयद अशरफ बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस इजलास में मुनीर अहमद जामी, आफ़ाक़ आलम सिद्दीकी और सुलेमान खान के खिताबात भी होंगे। इन्होंने आवाम से अपील की है कि इस जश्न में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनकी गुलपोशी और शालपोशी की जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशहूर व मारूफ शायर फयाज़ शकीब के अलावा सैयद इरफ़ानुल्लाह क़ादरी भी मौजूद थे। आप हजरात जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, आपके बग़ैर कोई भी प्रोग्राम उर्दू का करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिनात में से भी है। इसलिए मैं आप तमाम का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आप तमाम को इसलिए तकलीफ दिया कि हिंदुस्तान में जो हालात हैं उसकी मद्देनज़र भी उर्दू के ऊपर जो चल रहा है उसको भी निगाह में रखते हुए ये बहुत ही खुशाइन बात है कि कर्नाटक के एक शायर जो उर्दू के शायर हैं, उन्हें साहित्य पुरस्कार से हुकूमत हिंद ने नवाजा। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आज के दौर में उर्दू के किसी शायर को साहित्य अवार्ड मिलना मुश्किल बात ही नहीं, नामुमकिनात में से है। ये बहुत ही मुश्किलों के बाद, काविशों के बाद, कोशिशों के बाद एक इंसान को जिसका नाम है अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी साहब, जो शिकारीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका मदरसा भी है, स्कूल भी है, जो चिल्ड्रन अकेडमी के चेयरमैन भी हैं, साबिक़ कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने जो कारनामा किया है, मैं नहीं समझता कि आज के दौर में कोई वो कारनामा कर सके, क्योंकि उन्होंने उनकी मसरूफियात के बावजूद उर्दू की खिदमत में अब तक 99 किताबें मंजर आम पर उनकी आ चुकी हैं। अलग अलग सिंध में अलग अलग
नज़में भी, सियासी नज़में भी, हिंदुस्तान पर कई नज़में, एक किताब ही उस पर, इसके साथ साथ गज़लियात की किताबें, नातों की कई मौजमे, और ज़्यादातर बच्चों पर उन्होंने अपने कलम को इस्तेमाल किया है। तकरीबन 30-40 किताबें तो उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए लिखी। सिर्फ बच्चों के लिए किताबें ही नहीं लिखी, अगर आप कभी जाएंगे शिकारीपुर में, उनके मदरसे के फारिगीन हो या वहाँ उनके स्कूल से फारिग जो बच्चे हुए हैं वो हो, उनको जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन किया है, आप देखेंगे तो वाकई आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। चंद बच्चों को तो उन्होंने शायर भी बना दिया है। नौजवान नस्ल में तकरीबन 8-10 बच्चियां और बच्चे शायर भी बन गए हैं। बैतबाजी का प्रोग्राम 3 घंटे मुसलसल आप बैठकर सुन सकते हैं, उतना तैयार किया है बच्चों। एक बच्चे को 5-5 हज़ार उर्दू के शेर याद है। उन्होंने बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत उठाई है, और उसी मेहनत का नतीजा है कि वो बच्चों के शायर कहलाने लगे। उन्होंने जो बच्चों पर किताबें लिखी हैं, उस पर उनको जो साहित्य अवार्ड मिला है, मैंने चाहा कि उनके एजाज में एक बेंगलुरु में प्रोग्राम करें, और इंशाअल्लाह 2 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब जमजम शादी महल में अमीर शरीयत की सदारत में ये प्रोग्राम होने वाला है। अब बात इसके लिए कॉन्फ्रेंस करने की या आपको बुलाने की समझ में नहीं आ रही होगी आपको। आप सोच रहे होंगे इसके लिए क्या जरूरत थी हमको बुलाने की। ये चूंकि प्रोग्राम उर्दू का है, और उर्दू में उस मंजिल तक पहुंचना ऐरे गैरे की या नथु खैरे की या दूसरे ऐसे ही मामूली लोगों की बात नहीं है। ये एक बहुत ही खद्दावर शख्सियत के लिए मखसूस है, और हम तमाम उर्दू वालों का ये फर्ज बनता है कि हम तमाम एक साथ जुटकर उनकी अच्छी सी तशहीर करें, पब्लिसिटी करें, लोगों को बुलाएं, दिखाएं कि भाई उर्दू वाले कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये काम आप लोगों के सिवा उतना आसान नहीं है। मीडिया ही है जो किसी को उठा सकता है, किसी को गिरा सकता है। इसके लिए मैंने चाहा कि सबसे पहले आपके खिदमात से काम शुरू करूं। मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया, और चाहता हूँ कि आप अपने मशवरों से मुझे नवाजें कि हम लोग क्या करें। उस दिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम जितने भी लोग आए जो उर्दू अदब से वाबस्ता हैं, उनको दुआएं तो खैर देंगे ही, एक छोटा सा एजाज करें सब मिलकर अपनी अपनी जानिब से। अखबारी दुनिया वाले भी उनका एजाज करें, मीडिया वाले भी उनका एजाज करें, क्योंकि आपका एजाज हम सब करते आ रहे हैं। उर्दू वाले हर जगह आपको बुलाते हैं, आपकी इज्जत अफजाई करते हैं, और जब एक इंसान उस जगह पर पहुंच गया है तो मैं अपने तय समझता हूं कि हम तमाम का ये फर्ज है कि हम तमाम मिलकर ये काम करें, क्योंकि ये बात उर्दू की। आप भी अब उर्दू का ही चला रहे हैं, आप भी उर्दू की चैनल हैं। अल्लाह ने आपको अभी छुपे हुए लोगों को आसमान पर उठा लिया। आपकी चैनलों के तुफैल से आपको भी इज्जत, शोहरत, नाम सब मिले हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि हम तमाम मिलकर इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा और कामयाब प्रोग्राम बनाएं, ताकि पता चल जाए हिंदुस्तान ही नहीं आलम उर्दू जहाँ तक उर्दू है, इस बात का पता चले कि वाकई कर्नाटक भी एक ऐसी सरजमीन है जहाँ से एक उर्दू का ऐसा भी शायर पैदा हुआ था जिसने बच्चों के अदब पर
50 किताबें ही नहीं लिखी, 40 किताबें ही नहीं लिखी, बल्कि उसे हुकूमत हिंद ने साहित्य अवार्ड से नवाजा, बाल साहित्य पुरस्कार जो है उससे नवाजा है। तो मैं समझता हूँ इसमें आप तमाम का ताउन रहेगा, इसको अच्छी सी एक तशहीर भी करेंगे, आप लोग उसमें खुद शामिल होंगे। मुझे आप लोगों को अलग अलग अब फिर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप तमाम का काम है। मैं चाह रहा हूँ कि हम तमाम का काम है, हम तमाम मिल कर करें। मुझे कहें कि हम वो करें, भैया आप वो कीजिए या मैं वो कीजिए, आपकी राय मशवरों से, क्योंकि ये आने वाला कल मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने जितना नाम देना था वो दे दिया। मैंने उर्दू अकेडमी में जो मैंने अपने काम किए हैं, बस उनसे मेरी उर्दू की खिदमत के लिए मैं खुश हूँ, मुतमईन भी हूँ। मुझे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी दी है, वैसे भी अल्लाह ने मुझे शोहरत भी दी है, मकबूलियत भी दी है, शायरी में भी दी है, मुझे इससे कुछ ये नहीं है। मैंने सोचा कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। मुझे ये एहसास इसलिए हुआ कि मैं उर्दू अकेडमी के दौर में जो 2 रोज़ा एक जश्न किया, उस जश्न में 70 किताबों की जो इजरा की, 55 लोगों को जो 25,000 50,000 इनामात दिए, जितने कितने मेडिकल जोन दिए, 150 प्रोग्राम किए, इतना सब करने के बावजूद कभी किसी ने मुझे एक फ़ोन कर कर मुबारकबाद नहीं दी। मुझे उस बात का दुख नहीं है कि किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। अगर हम पहल नहीं करेंगे कि भाई एक जिस आदमी ने काम किया है उसको अगर हम नहीं सराहेंगे तो शायद आने वाली दुनिया किसी को सराहेगी नहीं। मैं ये सोचकर एक पहल के लिए आप तमाम को साथ लेकर ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप तमाम इसे साथ देकर कामयाब बनाएं तो हो सकता है कि ये एक माइलस्टोन होने वाले चीज़ों से हमारी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसे नई रूह फूकेगा। कर्नाटका उर्दू पोइट्स एसोसिएशन एक हमारी तंजीम है, वो बहुत पुरानी तंजीम है, जिसके सदर हमारे उस्ताद असद एजाज साहब हुआ करते थे, मैं उसका सेक्रेटरी था। मैंने चाहा कि उसी बैनर तले ये काम करें, क्योंकि कर्नाटक पोइट्स एसोसिएशन जो है बहुत काम हम पहले भी किए हैं, मैंने चाहा कि मैं उसी बैनर तले करें। तो मैंने अपने से ही ये काम करने का बेड़ा उठाया है। उसमें हमारे इरफान मुल्ला कादरी साहब का साथ में है, उन्होंने मुझे हमेशा हर मोड़ पर साथ दिया है। सबसे ज़्यादा ये मीडिया का आप लोगों को बुलाना हो या मीडिया का कवरेज हो, अखबारों को न्यूज़ भेजना हो, ये तमाम चीज़ें सिर्फ तशहीर से ही चलती हैं, मेरे कहने से या आपके मुझसे नहीं होता। तो मैंने ये हमेशा मेरे साथ, मुझे बहुत ही इन्होंने मेरी मदद की है, तो ये मेरे साथ हैं। कर्नाटका उर्दू पोइट्स एसोसिएशन में ये शायर नहीं है, ये क्यों है वाली बात भी पैदा हो सकती है। ये शायर नहीं है, मगर एक वाकई सच्चे हमदर्द हैं, जुनूनी हैं उर्दू के। इसलिए अब हमें नई तश्कील देना है बाड़ी, उसमें से 5-6 अफराद हमारे इंतकाल हो चुका है शोराए कराम का जो है, तो उसमें इनको मैंने PRO की हैसियत से दिया है। और इंशाअल्लाह नई बाड़ी भी उसकी हम तश्कील करेंगे और चाहेंगे कि हमेशा उर्दू के काज के लिए काम करें। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा आप हजरात कम से कम हम लोगों का जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ उर्दू के काज के लिए, उनका थोड़ा सा आप बढ़ चढ़ कर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हम तमाम के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात होगी। जितने आप हजरात हमेशा अखबारी दुनिया वाले जो हो या मीडिया के आप हजरात जो हों, जिसमें मशहूर मीडिया के लोग हैं, पहले दिन से भी वो उर्दू वालों का हर जगह साथ देते आ रहे हैं, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। अब नए नए चैनल्स आए हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर
آ رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، سہتے ہیں، دھوپ ہو کہ گرمی ہو کہ برسات ہو، جاتے ہیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کے لیے کچھ سوچنا تھا. میں نے پلان بھی بنایا تھا اکیڈمی کے دور میں کہ بھئی ہر چینل والوں کا کوئی نہ کوئی ان کے لیے چیز انتظام کرنے کا سوچا تھا. وہ نہیں ہو پایا. انشاءاللہ نہیں ہوا ہے تو ہم منائیں گے. حکومت سے نئے چیئرمین آنے دیجیے، اس پر بھی کام کریں گے. آپ لوگوں کے لیے بھی بات کریں گے، جھگڑیں گے، دلائیں گے، ضرور کریں گے. اور اکیڈمی ہمیشہ سب کو، اخباری دنیا والوں کو نوازتے آئی ہے انعامات سے. میں سوچ رہا تھا کہ نیکسٹ ایئر میں ہمارے بہت سے اور کام ہیں. یہ آپ لوگوں کو بھی، ٹی وی والوں کو بھی، شاہد کو بھی مل گیا ہے، رؤف کو بھی ملا ہے. آپ کے اکیڈمی، آپ جب تک تھے تو اکیڈمی تھی نہیں کی گئی ادارے کی جانب سے. بالکل صحیح آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. میں اس لیے آگے نہیں آیا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مبین منور واپس چیئرمین بننے کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے یہ حکومت میں جا کر کام کرنے کا یا ساتھ دینا، کیونکہ یہ ٹیپو سلطان کے نام نکالے، اردو سے نکالے، یہ تمام چیزیں ہوئی. تو میں نے نہیں چاہا کہ پھر میں جاؤں یا کچھ کروں، مگر ضروری تھا جانا، ضروری تھا ملنا، ضروری تھا پریشرائز کرنا ضروری تھا. مجھے یہاں تک کہ بھٹکل سے ہمارے عبداللہ دامودر نے بھی فون کیا کہ ہم لوگ ایسا چپ بیٹھ جائیں گے تو نہیں ہوگا، ضرور حکومت کو جا کے پریشرائز کرنا ہے. کہ حکومت جب تک کام نہیں کرے گی بول کے انہوں نے بھی بولا ہے. انشاءاللہ اب ذرا ان کا کام ہو جائے. یہ بی جے پی کے قریبی آدمی ہیں ہمارے حافظ صاحب، ان سے بات کر کے ضرور کریں گے. ہم تمام اس دن ایک میمورنڈم دیں گے ہماری پوری اردو والوں کی جانب، تمام کے نام سے ایک ہم میمورنڈم بنائیں گے. اخباری دنیا بھی شامل ہوگی، آپ بھی شامل ہوں گے. کیا مطالبہ کیا رہے؟ مطالبہ اردو اکیڈمی ہو. اور یہ جو اب دیکھیے 4,000 میڈیکل، 4 لاکھ میڈیکل کا تھا وہ 2 لاکھ کر دیا اسکالرشپ. جو سالانہ جو باہر جا کے پڑھنے والے بچوں کو تھی وہ آدھی کر دی گئی. بالکل آدھے سے بھی زیادہ چیزوں کو کاٹ دیا گیا ہے. ان تمام مطالبات پر بیٹھیں گے ہم تمام ایک بار یہ کر کے ایک اچھی طریقے سے اس کو کر کے جا کے ملاقات کر کے دیکھ کے آئیں گے. ویسے بھی آج تک چیئرمین کا انتخاب نہیں کر سکے یہ لوگ. وہی پوچھ رہے ہیں. کہاں ہوگا، کب ہوگا، وہی سے سورج کا مرتبہ بھی ہے حافظ بجا مگر، سورج کا مرتبہ بھی ہے حافظ بجا مگر، سورج کا مرتبہ بھی ہے حافظ بجا مگر، ننھے سے جگنوں کا بھی اپنا مقام ہے، ننھے سے جگنوں کا بھی اپنا مقام ہے.